starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. Now available in Satin Desert Mist. Mahindra XEV9e Cinelux. An experience apart. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम के और अधिक खराब रहने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा जारी ताज़ा मौसम बुलेटिन के अनुसार 2 अगस्त से 7 अगस्त तक द्वीप समूह में विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा, गरज के साथ बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने तथा समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार विशेष रूप से निकोबार द्वीप समूह में 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा 1 या 2 स्थानों पर होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 2 अगस्त से 6 अगस्त तक गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 7 अगस्त को भी 1 या 2 स्थानों पर इसी प्रकार के मौसम की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवधि के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। ऐसे में लोगों से खुले मैदानों, समुद्री तटों, ऊंचे पेड़ों तथा बिजली के खंभों के आसपास अनावश्यक रूप से खड़े न होने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने केवल वर्षा और आंधी तक ही चेतावनी सीमित नहीं रखी है, बल्कि समुद्री परिस्थितियों को लेकर भी गंभीर अलर्ट जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार 3 अगस्त से 5 अगस्त तक 2026 तक अंडमान एवं निकोबार के समुद्री तटों तथा आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति कभी कभी बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे परिस्थितियों में समुद्र अत्यंत उग्र हो सकता है, जिससे छोटी नौकाएं, मछली पकड़ने वाली नावों तथा अन्य समुद्री गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण प्रशासन ने सभी मछुआरों को 3 अगस्त से 5 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने समुद्र में बनने वाली स्वेल सर्ज की स्थिति को लेकर भी चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार 2 अगस्त 2026 की रात्रि 11:30 बजे तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में 17 से 20 सेकंड की अवधि वाली समुद्री लहरें, जिनकी ऊंचाई लगभग 1.6 से 1.7 मीटर तक हो सकती है, देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वेल वेव्स सामान्य लहरों से अलग होती है। ये समुद्र के दूरस्थ क्षेत्रों में बने दबाव और तेज हवाओं के कारण उत्पन्न होती है और लंबी दूरी तय कर तटों तक पहुंचती है। देखने में वे सामान्य प्रतीत हो सकती है, लेकिन अचानक इनकी ऊंचाई और ताकत बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में तेज जल प्रवाह, नावों का असंतुलन होना तथा समुद्र किनारे मौजूद लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसी कारण प्रशासन ने नाव चालकों, जेटी संचालकों, पर्यटन नौकाओं तथा समुद्र तटों पर जाने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य स्थित सैकड़ों द्वीपों का समूह है। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ का मौसम मुख्य भूमि भारत से काफी अलग रहता है। समुद्र से लगातार मिलने वाली नमी, उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा मॉनसूनी हवाओं के प्रभाव के कारण यहाँ वर्ष भर मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। कई बार कुछ ही मिनटों में साफ आसमान बादलों से भर जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी भौगोलिक विशेषता के कारण अंडमान एवं निकोबार में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय रहते जारी की गई चेतावनियां समुद्र में जाने वाली मछुआरों, पर्यटकों, जहाजों तथा स्थानीय लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय रहने के दौरान बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में निम्न दबाव क्षेत्र, तेज हवाएं और समुद्री उथल पुथल सामान्य बात होती है। इसी दौरान भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में जल भराव, सड़कों पर फिसलन, पेड़ों के गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने तथा छोटे जलमार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। समुद्र में तेज हवाओं के कारण ऊंची लहरें उठती है, जिससे छोटी नौकाओं के पलटने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए प्रशासन हर वर्ष मॉनसून के दौरान समय समय पर समुद्री चेतावनी जारी करता रहता है। प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए नागरिकों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, गरज चमक के रहते खुले स्थानों में न रहे, मोबाइल टावरों, बिजली के खंभों और बड़े पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें, घरों की छतों, खिड़कियों और ढीले सामान को सुरक्षित रखें और मौसम संबंधी नवीनतम सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखें। यदि अत्यधिक वर्षा हो रही हो तो ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और बच्चों को अकेले समुद्र तटों या नालों के आसपास न जाने दें। मछुआरों से आग्रह किया गया है कि वे जारी मौसम चेतावनी का पूर्ण रूप से पालन करें और निर्धारित अवधि तक समुद्र में न जाएं। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना जान व माल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जिन नावों को आवश्यक कारणों से संचालन करना पड़े वे जीवन रक्षक जैकेट, संचार उपकरण तथा सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। समुद्र परिस्थितियों में अचानक बदलाव की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आपदा प्रबंधन निदेशालय तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय रहते विस्तृत मौसम पूर्वानुमान और समुद्री चेतावनी जारी करना जनहित की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। ऐसे समयबद्ध सूचनाएं न केवल संभावित प्राकृतिक जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं, बल्कि दुर्घटनाओं और जनहित को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूरदराज द्वीपों तक मौसम संबंधी चेतावनी पहुंचाना, समुद्री गतिविधियों की निगरानी करना तथा नागरिकों को समय समय पर सचेत करना प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदार कार्यशैली को दर्शाता है। समस्त द्वीपवासियों की ओर से भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन आपदा प्रबंधन निदेशालय का हार्दिक आभार, जिन्होंने समय रहते या महत्वपूर्ण चेतावनी जारी कर जनहित की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रकृति के सामने सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। आइए हम सब जिम्मेदार नागरिक बने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहे तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। तो ये थी न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की खास रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।